वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नजम टोटके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम लाए हैं आपके लिए मौलाना रूमी के इकबाल। जब इंसान किसी रंज और मुसीबत में अल्लाह से शिकवा करता है तो अल्लाह फरमाता है कि उस मुसीबत का शिकवा बेजा है। ये मुसीबत तो तुझे मेरी तरफ से मुतवज्जा कर रही है, तुझे शिकवा तो मेरी उस नेमत से होना चाहिए जो तुझे मुझसे बेनियाज बनाती है। अगर तुम खुदा को देखना चाहते हो तो इसका एक तरीका है कि तुम अपनी दिल में झांक के देखो, क्योंकि तुम्हारा दिल एक आईना है। अगर ये बदी से पाक हो तो इसमें खुदा भी नज़र आ सकता है। चालाकी और धोखे की फिक्र मत करो। अगर कुछ लोग तुम्हें जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं और तुम्हें ईज़ा पहुंचाते हैं तो अल्लाह भी उनको जाल में फंसा रहा है। कुआं खोदने वाले कुएं में गिर जाते हैं। कोई बुरा आदमी सज़ा पाए बगैर नहीं रहता और अच्छाई जज़ा पाए बगैर नहीं होती। हक पर यकीन रखो और बाकी जो होता है होने दो। कल मैं एक चुस्त व चालाक और नासमझ नौजवान था। मेरा ख्याल था मैं सारी दुनिया को बदल डालूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। आज मैं एक थका हुआ समझदार बूढ़ा आदमी हूँ। मेरा ख्याल है मैं खुद को बदल डालूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। अकल जैसी शरीफ चीज़ पर कमीने नफ्स का गुलबा उस वजह से हो जाता है कि तू अक्ल से बेगाना हो गया है और तूने अपने अंदर नफ्स को बसा लिया है। अब नफ्स का कुत्ता अपने घर पर रहकर शेर हो गया है और अक्ल बेचारी मारी मारी फिर रही है। इंसान का नफ्स खुद जालिम है, इसलिए वो फितरी तौर पर जालिम की हिमायत करता है। हाँ, अगर इंसान अपने नफ्स का सिर कलम कर दे तो वह जालिम और मजलूम में इम्तियाज़ कर सकता है। नफ्स एक कुत्ता है और कुत्ते की ये आदत है कि गरीब और कमज़ोर पर हमला करता है। अक्लमंद इंसान नुकसान में छुपे हुए फ़ायदे को समझ जाता है। कुदरत ने तखरीब में तमीर का राज छुपा रखा है। दीनदार अपने आप को तकलीफ़ में इसलिए मुबतला करता है कि आखिरत में राहत मैसर आए। इंसान जैसा खुद होता है दूसरों को भी वैसा ही समझता है। तो दुनियादार है इसलिए दूसरों को भी दुनियादार समझते हो। इंसान अपनी हालत पे दूसरों को क्यास करता है। जिसका सिर चकराए वो घर को घूमता महसूस करेगा। कश्ती में सवार इंसान समझता है कि किनारा भी चल रहा है। अल्लाह का जिक्र। मौलाना रूमी फरमाते हैं, एक सूफ़ी अल्लाह के जिक्र में शब बेदारी कर रहा था। शैतान ने कहा, ए सूफ़ी खामोश रह, तेरे जिक्र का क्या फ़ायदा, अल्लाह की तरफ से जवाब नहीं आ रहा। सूफ़ी दिल बर्दाश्ता होकर सो गया। ख्वाब में हज़रत खिज़र से मुलाकात हुई। आपने फरमाया, अल्लाह के ज़िक्र से क्यों गाफिल हो गए हो? सूफ़ी कहने लगा, अल्लाह की तरफ से जवाब नहीं आ रहा इसलिए ज़िक्र छोड़ दिया। हज़रत खिज़र ने फरमाया, अल्लाह कहता है, ए बंदे, तेरा अल्लाह कहना ही मेरा जवाब है। जब तक तेरा पहली बार अल्लाह कहना कबूल नहीं होता उस वक्त तक मैं दूसरी बार कहने की तौफीक नहीं देता। नहर के किनारे पर सोया हुआ शख्स प्यास महसूस करता है जबकि पानी बिल्कुल उसके करीब होता है। उसकी बदबख्ती ये है कि वो उठता ही नहीं है, तो उसे पानी कैसे नज़र आए। यही हमारे हाल है। खुदा की ज़ात हमारे बहुत करीब है लेकिन हम उसकी तरफ कदम ही नहीं बढ़ाते। जिस चीज़ को तुम गलती से ख़जाना समझ रहे हो, यानी लज़्ज़त दुनिया के ख्याल में तुम हकीकी ख़जाने को हाथ से खो रहे हो। ये नफ्स बद यकीन है जिसने निमरूद को भी तबाह किया। एक पहाड़ खाने वाला भेड़िया है। अपने नफ्स की हमेशा मुखालफत करते रहो। गुजरी हुई पाक हस्तियों का जिक्र बाइसे सवाब है और गुनाहगारों को अजाब से रिहाई दिलाता है। अच्छी सूरत दिल को मुतासिर करती है जबकि अच्छी सीरत रूह को
अल्फाज सिर्फ बहाना है, ये अंदरूनी बंधन है जो एक शख्स को दूसरे की तरफ खींचता है, अल्फाज नहीं। शक और खौफ दिल की दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। जब तुम औलिया की खिदमत से दूर हो तो हकीकत में खुदा की खिदमत से दूर हो। हमारे काफ़िले के सालार फ़ख्र दो आलम इमाम अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमारा काम कुर्बानी है, यही हमारी खुश नसीबी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मददगार हैं। दिल से गुफ्तगू का जोश उठना दोस्ती की अलामत है, और अगर उल्फत न हो तो ज़बान बात करने से रुकती है। जो अक्ल सलीम रखता है वो खुलूत इख्तियार करता है, क्योंकि तनाई में कल्ब की सफाई होती है। फजीलतें अल्लाह की तरफ से मिलती हैं, फिर उसी की जानिब से तब्दीलियां हो जाती हैं, इसलिए उसके फजल पर जान और दिल से सजदा बजा लाओ। लोगों को जांचने का काम तुमने संभाल लिया, हालांकि एमाल तोलने वाला तराजू तो कहीं और है। कहते हैं हर वक्त अपना तन और मन साफ रखो, क्या खबर कब अपने रब से मुलाकात हो जाए। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ ज़हन पर गालिब कर देती है। मोहब्बत तो ये है कि जब खुदा कहता है मैंने सब तेरे लिए बनाया, और तुम कहते हो मैंने सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया। थोड़ी देर कब्रिस्तान जा और बोलने वालों को खामोश देख। ये इंसान हर राज किसी न किसी वक्त जाहिर होकर रहता है, इसीलिए बदी का बीज न बो, क्योंकि वो ज़रूर उगेगा। तुम्हारी रूह के लिए इससे बढ़कर कोई मर्ज नहीं कि तुम खुद को कामिल समझने लगो। गुफ्तगू से समझ बोझ में इजाफा होता है, लेकिन तन्हाई वो मदरसा है जहाँ अजीम जहन बनते हैं। अगर तुम्हें ज़िंदगी की हकीकत मालूम हो जाए तो बेशक तुम कोई और साथी न चुनोगे सिवाय अल्लाह और उसकी मोहब्बत के। लोग खुदी और अना में मुब्तला हैं, रोज़ी की फ़िक्र में लगे हैं, मगर रोज़ी देने वाले से गाफिल हैं। खुदा जब किसी बदबख्त को दुख देना चाहे तो वो बदकिस्मत नाशुक्री का रास्ता इख्तियार कर लेता है। असल फ़कीर हमेशा शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाबंद होता है। मशूरा अक्ल और समझ अता करता है, अक्लें अक्लों की मदद करती हैं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशूरा कर लिया करो, गुमसुम और उदास मत रहो, बाहर आ जाओ और अपनी दुनिया को तलाश करो। दर्द दुनिया की दौलत से बेहतर है, ताकि तू तन्हाई में अल्लाह ताला को पुकारे। इंसान का दिल और नज़र काबू में न हो तो विसविसे पैदा होते हैं। कितनी बुरी बात है कि तुम किसी और की तरह बनना चाहते हो। क्या तुम अपना चेहरा नहीं देखते? क्या तुम्हें अपनी खूबसूरती नज़र नहीं आती? अगर आँख की बीनाई ख़त्म हो जाए तो इंसान रात और दिन में फ़र्क नहीं कर सकता। इसी तरह दिल अंधा हो जाए तो इंसान हक और बातिल में फ़र्क नहीं कर सकता। गौर व फिक्र करो और खुद को मुकम्मल बनाने की कोशिश करो, ताकि दूसरों का कमाल तुम्हें गमगीन न करे। इश्क आया तो अक्ल बेचारी बेकार हो गई, सूरज निकला तो शम्मा की कोई हकीकत न रही। मोहब्बत के बगैर हर मौसीकी शोर है, हर रुख्स महज पागलपन है, सब इबादतें बोझ हैं। जहाँ पानी गिरता है वहाँ सब्ज़ा उगता है, जहाँ आंसू गिरते हैं वहाँ रहमत उतरती है। सब मरकर कब्रों में जाते हैं, लेकिन अच्छा इंसान मरकर लोगों के दिलों में चला जाता है और लोग याद के ज़रिए उसे ज़िंदा रखते हैं। दुनिया को धोखे का घर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हकीकतें उल्टी नज़र आती हैं। महशर के दिन हर छुपी हुई चीज़ ज़ाहिर हो जाएगी, हर खताकार खुद रुसवा हो जाएगा।
قید میں کیوں رہتے ہو جب دروازہ مکمل کھلا ہوا ہے؟ خوف کی سوچ کی الجھن سے باہر نکلو، حرم میں داخل ہونے کا دروازہ تمہارے اندر ہے۔ لوگ فقر اور غریبی سے ڈرتے ہیں، اگر فقر اور غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں تو ان پر زمین کے خزانے منکشف ہو جائیں۔ یاد رکھیں، مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہے۔ مسجد رخص کرنے کی جگہ نہیں، مگر میں نے وہاں جہالت کو ناچتے دیکھا ہے۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ میں نے خدا سے کہا، میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔